आज का जो हमारा वीडियो रहेगा वो रहेगा सामान्य ज्ञान के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? पहला ऑप्शन 1935, दूसरा 1942, तीसरा 1901 और चौथा 1921। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 1921 में दयाराम साहनी द्वारा हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। और हड़प्पा सभ्यता के लोग लोहा धातु से परिचित नहीं थे। हड़प्पा सभ्यता की जो घर वाली प्रवृत्ति थी वो थी शहरी। प्रश्न क्रमांक दूसरा, वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? पहला विकल्प स्वामी विवेकानंद, दूसरा स्वामी दयानंद सरस्वती, तीसरा रामकृष्ण परमहंस और चौथा राम मोहन राय। तो इसका जो राइट आंसर आएगा स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो नारा दिया था। और स्वामी विवेकानंद जो थे उन वो हमारे युवा पुरुष भी कहे गए। और 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। और स्वामी विवेकानंद के गुरुजी का नाम था रामकृष्ण परमहंस और राजा राजमोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। प्रश्न क्रमांक तीसरा, तपेदिक टीबी का कारण बनाने वाले जीवाणु कौन सा है? पहला सोलामोनेला, दूसरा माइक्रोबैक्टीरिया, तीसरा स्टेप्टोकोकस और चौथा न्यूमोनोकोकस। तो इसका जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी, माइक्रोबैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस से टीबी की बीमारी होती है। और टीबी दिवस मनाया जाता है 24 मार्च को। अब इसको याद कैसे करें? देखो 24 इंच की टीवी कैसी लगती है? बहुत ही मस्त। तो ऐसे याद कर सकते हैं कि 24 इंच की टीवी से 24 मार्च को टीवी दिवस मनाया जाता है। प्रश्न क्रमांक चौथा, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 किसके बीच लड़ा गया था? पहला विकल्प बाबर और इब्राहिम लोदी, दूसरा अकबर और हिमू, तीसरा हुमायूं और शेरशाह और चौथा बाबर और राणा सांगा। तो इसका राइट आंसर आएगा बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। प्रश्न क्रमांक पाँचवा, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? पहला लॉर्ड कार्जन, दूसरा लॉर्ड रिपन, तीसरा लॉर्ड डलहौजी, चौथा लॉर्ड क्लाइव। तो जिसका राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। प्रश्न क्रमांक छठा, भारत का मुख्य बिंदु दक्षिणतम बिंदु कौन सा? पहला इंदिरा पॉइंट, दूसरा केप कमोरियन कन्याकुमारी, तीसरा इंदरकोल और चौथा किपिथु। इसका जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी, केप कमोरियन कन्याकुमारी। भारत का दक्षिण बिंदु इंदिरा पॉइंट है, लेकिन मुख्य रूप से कैमरून की भूमि को। प्रश्न क्रमांक सातवां, किस नदी को बांग्ला का शोक कहा गया? पहला कोसी नदी, दूसरा दामोदर नदी, तीसरा हुगली और चौथा ब्रह्मपुत्र। तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी, दामोदर नदी को बंगाल का शोक और कोसी नदी को बोलते बिहार का शोक, कोसी नदी को। प्रश्न क्रमांक आठवां, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी? पहला ऑप्शन सुपिरिया झील, दूसरी कैस्पियन सागर, तीसरे बैकाल और चौथी टिटकाका झील। तो इसका जो राइट आंसर है बैकाल झील को विश्व की सबसे गहरी झील माना गया। सुपिरिया झील को मीठे पानी की झील माना गया है और कैस्पियन सागर को खारे पानी की झील माना गया है। टिटकाट झील ऐसी झील है जो ऊंचाई पर स्थित है। प्रश्न क्रमांक 9, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा? पहला बुध, दूसरा शुक्र, तीसरा मंगल और चौथा बृहस्पति। जो इसका राइट आंसर है शुक्र। शुक्र जो है इसको सबसे गर्म ग्रह इसलिए माना गया है क्योंकि शुक्र पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को गर्म करने वाली गैस भी कहते हैं और ये ग्लोबल वार्मिंग गैस के अंतर्गत आती है। और मंगल जो ग्रह है उसको लाल ग्रह भी कहते हैं। बृहस्पति को सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और शुक्र को पृथ्वी सौरमंडल, शुक्र को भोर का तारा भी कहते हैं। शुक्र को सबसे सुंदर ग्रह भी मानते। प्रश्न क्रमांक 10वां, भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है? पहला उत्तर पूर्वी मानसून, दूसरा दक्षिण पश्चिम मानसून, तीसरा लौटता हुआ मानसून और चौथा पश्चिम विक्षोभ। तो इसका जो राइट आंसर आएगा दक्षिण पश्चिम में से भारत में सर्वाधिक मानसून से वर्षा होती है। प्रश्न क्रमांक 11वां, भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान
की आत्मा को कहा है? अनुच्छेद 14, दूसरा अनुच्छेद 19, तीसरा अनुच्छेद 21 और चौथा अनुच्छेद 32। जिसका राइट आंसर आएगा अनुच्छेद 32 को पंडित डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचार अधिकार। प्रश्न क्रमांक 12, भारत के राष्ट्रपति पद की शपथ कौन दिलाता? पहला विकल्प उपराष्ट्रपति, दूसरा प्रधानमंत्री, तीसरा भारत के मुख्य न्यायाधीश और चौथा लोकसभा अध्यक्ष। तो जो इसका राइट आंसर आएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश। भारत के मुख्य न्यायाधीश को जो शपथ दिलाता है वो राष्ट्रपति दिलाता है। प्रश्न क्रमांक 13, मौलिक कर्तव्य को किस देश के संविधान से लिया गया? पहला अमेरिका, दूसरा रूस से, तीसरा ब्रिटेन और चौथा ऑस्ट्रेलिया। इसका जो राइट आंसर आएगा सोवियत संघ रूस आएगा। रूस जो है यहीं से मौलिक कर्तव्य मौलिक कर्तव्यों को लिया गया, लेकिन मौलिक जो अधिकार है वो लिए गए अमेरिका से और ऑस्ट्रेलिया समवर्ती सूची ली गई है। प्रश्न क्रमांक 14, लोकसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी होती है? पहला 18 वर्ष, दूसरा 21, तीसरा 25 और चौथा 30। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी 25 वर्ष लोकसभा के सदस्य बनने की आयु और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। लोकसभा कार्यकाल होता है 5 वर्ष और राज्यसभा कार्यकाल होता है 6 वर्ष। प्रश्न क्रमांक 15, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? पहला ऑप्शन राष्ट्रपति, दूसरा वित्त मंत्री, तीसरा प्रधानमंत्री, चौथा उपराष्ट्रपति। तो इसका जो राइट आंसर है नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग की स्थापना होती 2015 में। प्रश्न क्रमांक 16, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी? पहला थायराइड, दूसरा पीयूष, तीसरा यकृत और चौथा अग्नाशय। तो इसका जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी यकृत जो है उसको शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि प्रश्न क्रमांक 17, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? पहला विकल्प समय का, दूसरा दूरी का, तीसरा प्रकाश की तीव्रता का और चौथा द्रव्यमान का। तो जो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, यानी कि जो प्रकाश वर्ष है वो दूरी का मात्रक होता है और समय जो होता है वो सेकंड का मात्रक होता है और प्रकाश तीव्रता द्रव्यमान जो होता है किलोग्राम का होता है। प्रश्न क्रमांक 18, वाहनों के पीछे दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? इसका पहला विकल्प उत्तल दर्पण का, दूसरा उत्तल दर्पण का, तीसरा समतल दर्पण का और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, यानी कि उत्तल दर्पण जो है उसका उपयोग वाहनों के पीछे दृश्य देखने के लिए किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 19, सीएनजी का मुख्य घटक क्या है? पहला विकल्प ईथेन, दूसरा प्रोपेन, तीसरा ब्यूटेन और चौथा मेथेन। जो इसका राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन डी, सीएनजी का जो मुख्य घटक रहता है वो मीथेन गैस रहती है। प्रश्न क्रमांक 20, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? पहला विकल्प रेटिनॉल, दूसरा एस्कॉर्बिक एसिड, तीसरा कैल्सीफेरॉल और जो चौथा विकल्प है वो है टोकोफेरॉल्स। तो जो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है और रेटिनॉल जो है विटामिन ए का रासायनिक नाम है। प्रश्न क्रमांक 21, भारत में जीएसटी कब लागू किया गया था? इसका पहला विकल्प 1 जनवरी 2015 को, दूसरा 1 जुलाई 2017 को, तीसरा 8 नवंबर 2016 को और चौथा 2 अक्टूबर 2018 को। जो इसका राइट आंसर आएगा 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुआ था। प्रश्न क्रमांक 22, रुपये की डिजाइन आर को किसने डिजाइन किया था? इसका पहला विकल्प उदय कुमार धर्मलिंगम, दूसरा रघुराम राजन, तीसरा अरिजीत पटेल और चौथा सतीश गुजराल। इसका जो राइट आंसर आएगा उदय कुमार धर्मलिंगम ने रुपये को डिज़ाइन किया था। रुपये में जो
आल लिखा रहता है उसको। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा पंजाब नेशनल बैंक, तीसरा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, चौथा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को, और इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 अप्रैल 1949 को। प्रश्न क्रमांक 24, सफ़ेद क्रांति व्हाइट रेवोल्यूशन का संबंध किससे? पहला चावल उत्पादन, दूसरा दूध उत्पादन, तीसरा कपास उत्पादन और चौथा अंडा उत्पादन। जो इसका राइट आंसर आएगा सफ़ेद क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से है, और इसके जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन है। 25वां प्रश्न, पंचवर्षीय योजना की अवधारणा किस देश से ली गई? पहला अमेरिका, दूसरा सोवियत संघ, तीसरा इंग्लैंड और चौथा फ्रांस। इसका जो राइट आंसर आएगा सोवियत संघ से पंचवर्षीय योजना की स्थापना की गई थी। प्रश्न क्रमांक 26, नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? सीवी रमन, दूसरा रविन्द्रनाथ टैगोर, तीसरा मदर टेरेसा और चौथा हरिगोविंद खुराना। तो इसका राइट आंसर आएगा रविन्द्रनाथ टैगोर पहले भारतीय थे जिन्हें 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था, वो भी गीतांजलि के लिए और साहित्य के क्षेत्र में। और सीवी रमन को विज्ञान के क्षेत्र में, मदर टेरेसा को शांति के क्षेत्र में, हरिगोविंद खुराना को विज्ञान के क्षेत्र में। ड्यूरेंट कप का संबंध किससे होता है? पहला क्रिकेट, दूसरा फुटबॉल, तीसरा हॉकी और चौथा टेनिस। तो इसका जो राइट आंसर आएगा फुटबॉल। फुटबॉल जो होता है उसका संबंध ड्यूरेंट कप से होता है। जब भी हम फुटबॉल को पैर से मारते डर लगता है, ऐसे हम याद कर सकते हैं ड्यूरेंट कप। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कहाँ से हुई थी? पहला विकल्प एथेंस ग्रीस, दूसरा पेरिस फ्रांस, तीसरा लंदन इटली, चौथा रोम इटली। तो इसका राइट आंसर आएगा एथेंस ग्रीस। एथेंस ग्रीस से ओलंपिक खेल की शुरुआत हुई थी 1896 में। प्रश्न क्रमांक 29, विजार्ड ऑफ हॉकी, हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? पहला धनराज पिल्ले, दूसरा मेजर ध्यानचंद, तीसरा बलवीर सिंह और चौथा सरदार सिंह। इसका जो राइट आंसर आएगा मेजर ध्यानचंद को विजार्ड ऑफ हॉकी या फिर हॉकी का जादूगर कहा जाता है। और इन्हीं के उपलब्धि पर 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। प्रश्न क्रमांक 30वां, भारत का सर्वोच्च भारत नागरिक सम्मान कौन सा? पहला पद्म भूषण, दूसरा परमवीर चक्र, तीसरा भारत रत्न और चौथा ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो इसका राइट आंसर है भारत रत्न, जो है भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। उसकी स्थापना 1954 में की गई थी। प्रश्न क्रमांक 31, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? पहला रैम को, दूसरा रोम को, तीसरा सीपीयू को और चौथा हार्ड डिस्क को। तो जो इसका राइट आंसर आएगा सीपीयू। सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं, और सीपीयू का पूरा नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट्स। और रैम का रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का रीड ओनली मेमोरी। प्रश्न क्रमांक 32, WWF का पूर्ण रूप क्या है? पहला वर्ल्ड वाइड वेब, दूसरा वर्ल्ड वाइड वर्ल्ड, तीसरा वर्ल्ड वाइड विंडो और चौथा वाइड वर्ल्ड वेब। इसका राइट आंसर है वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब की स्थापना की थी टीम्स बर्नर्ली ने। प्रश्न क्रमांक 33, किसी वेबसाइट के मुख्य पृष्ठ को क्या कहते हैं? पहला बुकमार्क, दूसरा होम पेज, तीसरा सर्च इंजन और चौथा ब्राउजर पेज। तो इसका जो राइट आंसर आएगा होम पेज। वेबसाइट के जो मुख्य पेज खुलता है उसको होम पेज कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 34, 1 गीगाबाइट यानी 1 GB में कितने मेगाबाइट होती है? पहला 1000 MB, दूसरा 1024 MB, तीसरा 512 और दूसरा 2048 MB। तो इसका राइट आंसर आएगा 1000 MB बराबर बनता है 1 गीगाबाइट। प्रश्न क्रमांक 35, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? पहला सांगा 220, दूसरा परम 8000, तीसरा NIC-3 हाइन आने 2। इसका जो राइट आंसर आएगा परम 1000 जो है पहला सुपर कंप्यूटर था, उसको CDEC ने डिज़ाइन किया था। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? न्यूयॉर्क, दूसरा जेनीवा, तीसरा द हेग नीदरलैंड और चौथा पेरिस। तो इसका राइट आंसर आएगा द हेग नीदरलैंड अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय। प्रश्न क्रमांक 37, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य? पहला असम, दूसरा उड़ीसा, तीसरा पश्चिम बंगाल और चौथा त्रिपुरा। तो इसका राइट आंसर आएगा असम। बिहू जो है असम का प्रमुख लोक नृत्य है। प्रश्न क्रमांक 38, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? पहला 22 अप्रैल, दूसरा 5 जून, तीसरा 11 जुलाई और चौथा 28 दिसंबर। तो इसका जो राइट आंसर आएगा 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। प्रश्न क्रमांक 39, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? 1 सींग वाले गेंडे के लिए, दूसरा बंगाल टाइगर, तीसरा एकाई शेर, चौथा बारहसिंगा। तो इसका जो राइट आंसर आएगा 1 सींग गेंडे के लिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है और ये असम में स्थित है।
प्रश्न क्रमांक 40 कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? पहला तमिलनाडु, दूसरा आंध्र प्रदेश, तीसरा केरल और चौथा कर्नाटक। तो इसका राइट आंसर आएगा केरल, जो है कथकली केरल का राज्य नृत्य है। करो या मरो का नारा गांधी जी किस आंदोलन के दौरान दिया? पहला असहयोग आंदोलन, दूसरा संविधान आंदोलन, तीसरा भारत छोड़ो आंदोलन, चौथा संपूर्ण। तो इसका जो राइट आंसर आएगा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा दिया था महात्मा गांधी जी ने। चंपारण आंदोलन हुआ था 1917 में और असहयोग आंदोलन हुआ था 1921 में। प्रश्न क्रमांक 42 इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी, दूसरा एनीमिया, तीसरा मधुमेह, चौथा घेंगा। तो राइट आंसर आएगा मधुमेह जो होता है इंसुलिन की कमी से होता है। इंसुलिन जो होता है वो हमारे शरीर में हमारे रक्त में शक्कर की मात्रा को नियंत्रित करता है और इंसुलिन में जस्ता धातु पाई जाती है। और इंसुलिन जो होता है वो अग्नाशय अंग के अंतर्गत पाया जाता है। घेंगा जो होता है वो होता है नमक की कमी से और एनीमिया जो होता है खून की कमी से और बेरी होता है विटामिन B1 की कमी से। प्रश्न क्रमांक 43 सूर्य के प्रकाश से हमें कौन सा विटामिन मिलता है? विटामिन ए, दूसरा विटामिन बी, तीसरा विटामिन सी, चौथा विटामिन डी। उसका राइट आंसर आएगा विटामिन ए हमें सूर्य से मिलता है। विटामिन ए हमें सब्जियों से, गाजर से, मछली से, अंडे से, इनसे मिलता है। प्रश्न क्रमांक 44 अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? पहला मध्य प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा विदर्भ और चौथा राजस्थान। तो राइट आंसर आएगा अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है। प्रश्न क्रमांक 45 गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है? हवा में उड़ती। पहला हाइड्रोजन, दूसरा हीलियम, तीसरा नाइट्रोजन और चौथा ऑक्सीजन। तो इसका जो राइट आंसर आएगा हीलियम गैस गुब्बारे में भरी जाती है क्योंकि हल्की और अक्रिय होती है इसलिए। प्रश्न क्रमांक 46 भारतीय अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान इसरो का मुख्यालय कहाँ है? पहला श्रीहरिकोटा, दूसरा बेंगलोर, तीसरा नई दिल्ली और चौथा मुंबई। तो जो राइट आंसर आएगा बेंगलोर है। इसरो की स्थापना हुई थी 1969 में और ये की थी विक्रम साराभाई द्वारा। प्रश्न क्रमांक 47 काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित? पहला असम, दूसरा मेघालय, तीसरा उत्तराखंड, चौथा जम्मू कश्मीर। तो इसका राइट आंसर आएगा असम। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो असम में और एक सिंह के गेंडे के लिए। प्रश्न क्रमांक 48 राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? पहला 25 जनवरी, दूसरा 28 फरवरी, तीसरा 8 मार्च और चौथा 14 नवंबर। तो इसका जो राइट आंसर आएगा 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं क्योंकि इस दिन CV रमन ने रमन प्रभाव की खोज की थी। प्रश्न क्रमांक 49 हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? पहला गंगा, दूसरा महानदी, तीसरा गोदावरी, चौथा कृष्णा। तो राइट आंसर आएगा महानदी पर हीराकुंड बांध बना है। प्रश्न क्रमांक 50 और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन भारत संविधान कब पूर्ण रूप से लागू? पहला 26 जनवरी 1949, दूसरा 15 फरवरी 1947, तीसरा 26 जनवरी 1950 और दूसरा 30 जनवरी 1948। इसका राइट आंसर आएगा 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर माय वीडियो, धन्यवाद।